प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती का चैप्टर 8 में से वचन है 18। यीशु में शिष्य बनने का जो है मूल्य क्या है? अगर हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, हम कहते हैं हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, फॉलोवर्स हैं, हम उनके चेले हैं, तो उसका मूल्य क्या है शिष्य बनने का? यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के तो भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे वचन, जब प्रभु यीशु जो है बड़ी भीड़ में से जा रहे थे, तो क्या ही होता है कि वो झील के किनारे पर होते हैं, तो वहां से तब एक जो है शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, गुरु मतलब टीचर, है ना? उनको उनको गुरु भी बोलते थे, जबकि वो परमेश्वर के पुत्र थे और वो खुद खुदावंत थे, लेकिन वो उन्हें टीच करते थे, तो उनको गुरु भी, अध्यापक भी बोलते थे। तो बोलते थे, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, हम तेरे पीछे हो लेंगे। तब प्रभु यीशु बोलते हैं कि लोमड़ियों के तो रहने के फिर भी स्थान है, उनको कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी, पेड़ के नीचे, इधर जंगल में, कहीं झोपड़ी में, कहीं न कहीं जंगल में, कहीं न कहीं जगह उनको रहने का स्थान मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य का पुत्र, मतलब वो अपने बारे में बोल रहे, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बन के आया है, तो इसलिए अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी बोलते थे वो अपने आप को। तो सिर रखने की भी जगह नहीं है। खुद को नहीं पता कि वो कब सोएँगे, कहाँ सोएँगे, सोएँगे कि नहीं सोएँगे, उनको क्या जगह मिलेगी, कहाँ जगह मिलेगी, नहीं भी मिलेगी। तो बोलते उनके मेरे लिए तो कोई भी जगह निश्चित नहीं है कि मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी, मैं सोऊँगा, नहीं सोऊँगा, क्या करूँगा? तो मेरा मनुष्य के पुत्र के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, तो तुम मेरे पीछे कहाँ से आओगे? तो यहाँ पे बोलता है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो यहाँ पर एक जो शिष्य है, तो बोलते हैं, प्रभु, मैं तो आपके पीछे तभी आऊँगा, मेरे ना घर में क्या है, एक मुझे ना अपने पिता को मैं गाढ़ूँ, मतलब कि यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन यहाँ बता रहे हैं कि एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जब एक चेले ने उसको बोला ना कि हम तेरे पीछे चलेंगे, दूसरा चेला बोलता है, प्रभु, मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ, मुझे घर पे कुछ काम है, मैं अपने पिता को गाड़ूँ, मतलब कि जब मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, तब मैं उनका जो भी अंतिम संस्कार करके जब पूरे फ्री हो जाऊँगा, तब मैं आपके पीछे होने की कोशिश करूँगा। आज हम यही तो बोलते हैं, हम अपने घर के काम निपटा लें, हम बच्चों को पढ़ा लें, हम ये कर लें, हम वो करें, सो एक्सक्यूज़ेज़ हम दे देते हैं। प्रभु, टाइम होगा तो हम आपसे के पास आएँगे, वचन को भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और ये सब करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, अभी तो हम बिज़ी हैं। तो यहाँ पे वो शिष्य जो है अपना एक्सक्यूज़ दे रहा है कि प्रभु, अभी तो मैं तेरे पीछे नहीं चल सकता हूँ, अभी तो मेरे घर में मेरा बूढ़ा बाप बैठा है, जब तक वो मर नहीं जाता मैं तो तेरे पीछे आ नहीं सकता हूँ, वो एक्सक्यूज़ देने लगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि यहाँ पे यीशु ने उसको कहा, "तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे।" बोलते, "तू मेरे पीछे आ, तू मेरे वचन को सुन, मेरे से प्रार्थना कर और मेरी शिक्षाओं को सीख। जिसको जो काम करना है, मुर्दों को गाड़ना है, काम करना है और सारी चीज़ों को निपटाना, अपनी गृहस्थी में बिज़ी रहना है, मेरे वचन को नहीं सुनना, उनको वो करने दे। तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? मैंने तुझे बुलाया है, ताकि तू मेरा चेला बने, ताकि तू मेरा शिष्य बने, मेरी शिक्षाओं को सीखे और उद्धार पाए। देखिए, आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं परमेश्वर को कि हम इतने बिज़ी हैं, हमारे घर में ये काम है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारा ये ठीक है, प्रभु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें दी है, हमें करनी है। लेकिन साथ के साथ परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के काम को करना है, हमें एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। ये सारे काम तब भी होंगे अगर हम जॉब के साथ, दूसरे काम के साथ अपने घर को देख सकते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ दे देते हैं कि हमारे बहुत सारे काम पड़े हैं, आज मैं बिज़ी हूँ, आज मुझे किटी पार्टी में जाना है, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, आज मुझे कहीं जाना है।
इस तरीके से हम बिज़ी हैं, कपड़े धोने हैं, आज घर में गंदा हुआ पड़ा है, पूरे अच्छे से डस्टिंग करनी है। इस तरीके के दुनिया भर के क्योंकि काम तो कभी ज़िंदगी में खत्म होंगे नहीं। हम परमेश्वर को जान ही नहीं पाते इन सब चक्करों में फँस के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला स्थान हमें खुदावन को देना चाहिए। अगर हम उनको दे रहे हैं तो सारे काम हमारे ऑटोमेटिक हो जाएँगे। सचमुच परमेश्वर हमारा पूरा नियंत्रण लेता है। जब हम प्रभु को सबमिट करते हैं तो वो हर एक चीज़ हमारी समय पे पूरी करते हैं। लेकिन आप सबमिट करके देखिए तो सही, होते हैं कि नहीं होते, सब काम समय पे होंगे, हमें थकावट भी नहीं होती, हम वो घर के काम भी निपटा लेते हैं, ऑफ़िस के काम भी निपटा लेते हैं और परमेश्वर के वचन को भी सुन लेते हैं। लेकिन जहाँ परमेश्वर की बारी आती है, वहाँ हम एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, "जिसको जो करना है करे, तू मेरे पीछे हो ले, वचन को सुन।" और प्रभु का वचन भी मेरे पास ऐसा ही आया था और मुझे बोला था कि तू मेरी है और जो तुझे करना है वो मेरे पीछे तू चल। तब से मैंने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने लाइफ़ से रिमूव करना शुरू किया, इम्पोर्टेंस देना कम किया, परमेश्वर को इम्पोर्टेंट देना मैंने शुरू किया। जब से मैंने इम्पोर्टेंट देना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। बहुत सारी चीज़ें मुझे हैंडल करनी नहीं आती थी और मैंने वो हैंडल करनी भी सीखी और प्रभु ने खुदावन ने मेरे को ऐसे लोगों को भी दिया, जो मेरी हर एक चीज़ में मेरी मदद करते हैं। मेरी फैमिली को मेरे को ऐसी फैमिली से ब्लेस किया, ऐसे बच्चे से ब्लेस किया जिसको मुझे कभी भी परमेश्वर में इस तरीके से खुद ही पड़ता है, मुझे कभी भी उसको इतना नहीं करना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर तुम मेरे पीछे होवोगे तो सारी चीज़ें मैं तुम्हारी जो खुद पे खुद है नियंत्रण कर लूँगा। लेकिन हम पहले अपने आप को कहते हैं कि हमारा अपना काम निपटा लो। प्रभु कह रहे ठीक है तुम्हें अपने आप करना है तो अपने आप करो भैया। तो प्रभु क्या बोलते हैं कि अगर तुम अपने आप करना चाहते हो तो अपनी कोशिश में लगे रहो। अगर तुम मेरे पास आते हो तो सारी चीज़ें मैं तुम्हारी खुद पे खुद करूँगा। तो प्रभु ने एक अच्छे बेटे से मुझे ब्लेस किया जब मैंने परमेश्वर के पीछे होने का डिसीज़न लिया और अच्छी फैमिली से मुझे ब्लेस किया, जो मेरी हर पल मदद करती हैं, बहुत सारे काम को मेरे जीवन में करके देते हैं जबकि मैं इस लायक नहीं और लेकिन मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ उनके लिए भी और प्रभु उनको भी बहुत ब्लेस करे। उनके जीवन में भी परमेश्वर बहुत बड़ा परिवर्तन करे इस वीडियो के द्वारा और प्रभु जो हैं बहुत दयालु पिता परमेश्वर हमें क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हैं। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर हमारे सम्मुख आता है और हमारे जीवन का वो खुद ही कंट्रोल ले लेता है। हम खुद भी नहीं समझ पाते ये सारे काम कैसे होते हैं और हम कैसे परमेश्वर में खींचे चले जाते हैं। ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है एक्चुअली में और जब वह हमारे 9 ग्रह एक तरफ और प्रभु का एक ग्रह एक तरफ। प्रभु का ग्रह है अनुग्रह, अनुग्रह मतलब दया। जब प्रभु की दया हमारे ऊपर हो जाती है अनुग्रह तो तो प्रभु का दया है ना, प्रभु मतलब सृष्टिकर्ता, परमेश्वर जो उसका अनुग्रह है तो सारी चीज़ें सब बाद में क्योंकि प्रभु ने नियंत्रण ले लिया और जब प्रभु नियंत्रण ले लेंगे तो सारे काम तो होने ही हैं। होने ही है। तो इसीलिए आप परमेश्वर को अपनी लाइफ सबमिट करें, सारी चीज़ें ऑटोमैटिक आपकी हो जाएँगी प्रभु यीशु में। और आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।